वंदन स्वीकार करें। डॉक्टर रचना अग्रवाल जी, आपका इस वर्चुअल मंच पर अभिनंदन है और आज के सत्र में स्वागत है। तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप वृद्धावस्था जनित जो रोग हैं उनको लेकर के पधारे हैं और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे रिटायर्ड लोग या ऐसे लोग हैं जो जिनकी एज 50+ है। तो आइए आज के सत्र को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या वो सावधानियां हैं जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रचना अग्रवाल जी को। माइक ओवर टू यू। धन्यवाद प्रमोद जी। ईश्वर की महान अनुकंपा से आज गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन मुझे जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे आप लोगों के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुवर ने ज्ञान ज्योति जलाई न होती तो किस्मत मेरी रंग लाई न होती। आज शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को नमन करते हुए जीवन में माता पिता तथा जिन गुरुओं से ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उन सबको नमन करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करती हूँ, जो हमारे वृद्धजन की समस्याओं से संबंधित है। पिछली कक्षा में हमने इसी टॉपिक को लिया था, जो पोषक तत्वों की बात हमने करी थी, जो पोषक तत्व आवश्यक हैं वृद्धजन के लिए। अल्जाइमर के बारे में हमने कल कुछ दिन बात की। ओसीडी यानी सनक जुनून, नसों कमजोरी के बारे में बात कर चुके हैं। सर्दियों में हाथ पैर में सूजन आ जाते उसके बारे में से इस बारे में भी कहा। बुजुर्गों को पानी पीना और कम पानी पीने से बहुत नुकसान होता है, ज्यादा पानी पीना चाहिए। उनका डाइट चार्ट, इन सब के बारे में हमने बात की। आज उसी में उदासीनता छा जाती है, किसी को समझ नहीं पाता और कमजोरी महसूस करता है। बुढ़ापा जब आता है व्यक्ति कमा नहीं पाता, ऐसे में जीवन भर का संचय के काम आता। धन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम प्यार बांटने लग जाओ। अक्षम अपने को कभी ना मानो, अपनी क्षमता को पहचानो। जीवन लंबा देखा तुमने, है तुम में हुनर अनेक। अपने फन को सिखा दो सबको, ये कार्य सबसे नेक। मृत्यु से मत डरना, प्रभु से मिलन कभी नहीं होती। सेवा के कार्य करो तुम, पर उपकार में लग जाओ। सांस सांस में इस स्मरण, बुढ़ापे से तुम लड़ जाओ। मृत्यु भय, पिछली बार हमने लोगों से बात करी थी कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो लोगों ने अपनी बताई थी उसके बारे में डिटेल अभी उनका सोल्यूशन मैं बाद में बताना चाहूँ कि पहले बता दूं। कुछ लोगों ने जो प्रॉब्लम्स बताई थी, चलिए आगे चलते हैं। क्रैम्प्स, वृद्धावस्था की एक प्रॉब्लम है क्रैम्प्स आना, ऐंठन या बांटा। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण ये हो जाता है जब शरीर ऐंठन लगता है। हाथ पैर या शरीर में नसों पर नस चढ़ जाती है, रोगी को बहुत दर्द होता है। अंग्रेजी में इसे क्रैम्प्स कहते हैं। पेट में जब क्रैम्प आता है तो हमें इस जगह पर उपचार करने से आराम मिल जाता है। नाभि की जगह CV4, यहाँ पर उपचार करने से जब पेट फूल जाता है कभी कभी और तब क्रैम्प्स होता है, तब हमें इस जगह पे उपचार करना है। अंगूठे के विधान से इधर बीच में यहाँ पर हमारे शरीर में स्मूथ मसल्स होती हैं ऑर्गन के अंदर। ये अनैच्छिक पेशी
कहलाती हैं। और एक मसल होती है स्ट्रेडेड मसल, स्ट्रिएडेड मसल, टेंडन संयोजी ऊतक में होती है। दोनों में से भी किसी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, लीवर टू लीवर थ्रू, मतलब ये यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से आराम मिल जाता है। उंगली के इधर और ये 2 पॉइंट ये है, बीच की उंगली में किनारे की तरफ 2 पॉइंट लगाने से ये मसल क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। कभी कभी राइटर्स क्रैम्प्स हो जाता है, अंगूठा तर्जनी मध्यमा बैठ जाता है और व्यक्ति लिख नहीं पाता। उस समय यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ, और एक पॉइंट अंगूठा जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पर, यहाँ दबाना है। जी, यहाँ से आराम मिल जाता है। कभी कभी लिखते लिखते हाथ अटक जाता है, फिर नहीं लिख पाता आदमी, उस समय भी एक क्रैम्प होता है, ये भी राइटर्स क्रैम्प होता है। तो इसका उपचार सामान्य रूप से यदि इस जगह पे दबाया जाए, हाथ के जोड़ के कोहनी के जोड़ अंदर की तरफ यहाँ पर दबाया जाए तो इससे ठीक होगा। और उंगली में यहाँ पर एक मेथी का दाना लगा दिया जाए तो उससे ये ठीक हो जाएगा। इसका उपचार मैंने किया है। हमारी एक डॉक्टर मित्र हैं, गायनिक डॉक्टर, वो बोलती थी कि जब दिन भर मैं पर्चा लिखती हूँ तो मुझे लिखने के बाद में अचानक से ऐसा होता है नहीं लिख पाती। तो मैंने इसका बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हो पाया। हमने पूछा उनसे कि आपको इसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आपको इसको क्या बीमारी बताया? तो उन्होंने बताया, डॉक्टर तो कह रहे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम है। हमने कहा जब आपको लिखते लिखते रुक जाता है, प्रॉब्लम होती है और फिर नहीं आती है, तो इसका एक प्रॉब्लम, एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को भी लगाएं। और जो राइटर क्रैम्प्स के 2 पॉइंट बताए थे उनको भी हमने उनको बताया। उसके कुछ दिन बाद उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो ठीक हो गई। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट काम करते हैं। ये एक्यूप्रेशर के नहीं है, हमारे शरीर के ही हैं, जहाँ जिस कारण से हमें प्रॉब्लम हुई है वही प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाता है। इसी तरह एक प्रॉब्लम है हाथों का कांपना। यह भी तंत्रिका तंत्र की समस्या है। इसमें मरीज को तनाव ज्यादा हो जाता है, या तो लोग शराब का प्रयोग करते हैं, किसी ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, उनमें हाथ कांपना आम है। बच्चों में दस्त ज्यादा हो जाता है, तब भी उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। गर्भावस्था में स्त्रियों को स्त्रियों को भी हाथ कांपने लग जाता है, और ठंड लगने से भी होता है। किसी कारण से कभी कभी थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, तब भी हाथ कांपने लगता है। इसका उपचार क्या है? घरेलू उपचार बताते हैं। रात को 1 चम्मच अरंड का तेल दूध में भी मिलाकर पीने से उंगलियों कांपने में आराम मिल जाता है। अगर कोई कम अंग कांपने लगे तो इसका उपचार, जब इसका आधार मस्तिष्क में होता है, तो ये इसी जगह पे जहाँ बताया था, इस जगह पे पॉइंट दबाने से आराम मिल जाता है। हाथ पैरों की झंझनाहट, सब मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर में बिल्कुल जान नहीं है, हाथ पैरों में अजीब सी झुंझुनी हो रही है, और कई बार इसमें दर्द भी महसूस होता है। ये शरीर में विटामिन B12 की कमी बताता है। शरीर में रक्त कोशिकाओं के सुचारू रूप से कार्य न करने की वजह से, या तंत्रिका पर किसी प्रकार की चोट लग जाने से, या नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थ या दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनके सेवन से परेशानी हो सकती है। शुगर के रोगियों में भी यह समस्या ज्यादा होती है। बहुत अधिक शराब का सेवन, धूम्रपान के सेवन से भी, या ठंडे पानी में बहुत देर तक कोई रहता है तो उससे भी ये हो जाता है, या ठंडी चीज कोई देर तक छूते रहने से भी झंझनाहट होने लगती है। इसके उपचार के लिए क्या करें? हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी में मौजूद कुरकुमीन
शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। चुटकी भर हल्दी दूध में डालकर पकाएं और इसका सेवन करें। दालचीनी पाउडर, थोड़ा अदरक और शहद ले लें। दालचीनी पाउडर को पानी में उबाल लें और अदरक शहद डाल के पी लें। व्यायाम करें, जहाँ पर सुन्नपन लग रहा है, जहाँ पर झंझनाहट लग रही है, वहाँ मसाज करें। सरसों या जैतून तेल से हल्का गरम कर लें और गरम सिकाई करके मसाज करें। कभी कभी पानी में नमक और फिटकरी डालकर भी सूती कपड़े से सिकाई कर सकते हैं। विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। दूध, दही, चीज, पनीर, मक्खन, सोयाबीन, दाल, सोया दूध आदि का भरपूर सेवन करें। हरी सब्जियां, फलों, ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करें। मसाला चूर्ण, जीरा, लौंग, इलायची पीस बारीक कर लें और पानी से सेवन करें। यदि नियमित रूप से आंवला, अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करो तब भी राहत मिलती है। पैनिक अटैक, बहुत ज्यादा भय कोई काम करते समय अचानक से एकदम से चेस्ट भारी होने लगता है, पसीना आने लगता, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, घुटने लड़खड़ाने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस छोटी छोटी, कभी ठंड कभी गर्मी, पेट में मरोड़ होने लगता है, सिर दर्द, चक्कर, हाथ पैरों में टिंगलिंग आदि। मतलब सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है, हम समझ नहीं पाते ऊपर से नीचे तक हमें क्या हो गया, और हमें सोचते लगते हैं क्या कौन सी बीमारी हो गई। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट आते रहते हैं। ज्यादा दिन तक एंजाइटी रहने पर पैनिक अटैक होता है। लगातार बेचैनी और घबराहट होती है। हर समय बुरा होने का डर बना रहता है। क्या होगा, अगले पल क्या होगा, ध्यान लगाने से फोकस नहीं लगता। शरीर में दर्द और थकान होती है। क्या कारण है, दिमाग के रसायन का संतुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी जीवन कोई अनुभव, तनावपूर्ण घटनाएं या दुर्घटना हो जाती है, तो इससे भी परेशानी होती है। ये भी लोगों के जीवन में जब आता है तो भी पैनिक अटैक बना रहता है। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करें? हमारे हाथ में यहाँ पर एक पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है ये। यदि इस पॉइंट को दबाते हैं हम तो हमारी हृदय के द्वार खुल जाते हैं, स्पिरिट माइंड का डोर खुल जाएगा। आंखें बंद करके कहें कि मेरे साथ जो हो रहा है उसे मैं हैंडल कर सकती हूँ, उसे मैं हैंडल कर सकती हूँ। इस पॉइंट को दबाकर करें। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ 7, इसको ये हमारी भीतरी शक्ति को बढ़ाता है। जब भी फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, स्ट्रेस हो, गहरी सांसें छोड़ें, यहाँ पर अंगूठा रख और बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक पॉइंट हमारा जहाँ पर ये कलावा बंधा है, इस जगह बीचों बीच होता है, इसको पेरिकार्डियम का पॉइंट, इनर गेट है, हमारी अंदरूनी शक्ति का पॉइंट है। नोज़िया हो, एनेक्सी हो, हार्ट बीट बढ़ जाए, रिस्ट पेन में हो, तब इस पॉइंट को दबाने से लाभ मिलता है। GB20 एक ये पॉइंट है, यहाँ अंगूठे के बीच में थोड़ा सा एक किनारे की तरफ ये पॉइंट है, ये मास्टर पॉइंट, पीसफुल पॉइंट है स्लीप के लिए। कान के पीछे मसाज भी करें, कान के पीछे मसाज करके कहें ये स्ट्रेस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक पॉइंट है L11, ये अंगूठे के अंदर की तरफ यहाँ पर होता है, ये दुख को निकालता है। जब यदि कोई दुख आ जाता है हमको तो ये लंग्स का पॉइंट है, यहाँ पर दबाने से हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं।
और हमें उसका एहसास होता, दुख तो क्या दुख होंगे, मतलब हमें उसका एहसास नहीं, जो हमारे जीवन में उसके कारण परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएगा। एक हमारा थर्ड आई, आईब्रो के बीच मिडिल फिंगर है, ऊपर की ओर तिलक लगाने की तरह करें। इससे क्या होगा, निगेटिव इमोशन पॉजिटिव बदल जाता है। ऊपर की ओर प्रेशर दें। इस तरह से पैनिक अटैक में लाभ मिलता है। एक महिला बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके अंदर एक डर छिपा हुआ था, दुश्मन था उनका, वो थी चिंता। उन्हें हर बात की चिंता होती, क्या नौकरी मिल पाएगी, क्या रिश्ते ठीक हो जाएंगे, क्या स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये चिंताएं छोटे छोटे बीजों की तरह दिमाग में पनपती और उन्हें घेर लेती। सुबह उठते ही चिंता जकड़ लेती, पर छोटी सी गलती रात भर जगाए रहती उनको, रात भर जागती रहती। किसी से बात करते समय 100 बार सोचती कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। किसी भी बीमारी की खबर किसी को हो तो उन्हें डरा देती कि ऐसा ना हो कि मुझे ये बीमारी हो जाए। हर समय नकारात्मक विचार कौनते रहते। नींद उनसे दूर हो गई, हाथ पैर गर्दन दर्द, सिर में तनाव बना रहता। वो खुश रहना चाहती थी, पर चिंता का साया उन्हें डराता रहता था। बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, दिल धड़ धड़ करना, हाथ पैर में पसीने, सब कुछ एक साथ होता था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उनसे कहा, ये जीएडी, ये पैनिक अटैक है, ये सामान्य चिंता विकार है, आप चिंता करना छोड़ दें। उन्हें राहत मिली कि मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इसी तरह हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरह के पैनिक अटैक आते हैं और उन्हें लाभ मिलता है जिन पॉइंटों को हमने बताया। S7 देखिए, हमारा यहाँ पर एक ये हार्ट का पॉइंट है, एक हमारा ये लंग्स का पॉइंट है, और एक हमारा ये पेरिकार्डियम का पॉइंट है। इन 3 पॉइंट पे हम यदि उपचार करते हैं, इसको बुद्धा ट्रायंगल कहा जाता है। इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, तो इस तरह जब हम इन 3 पॉइंट पे प्रेशर देते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारी परेशानियां हैं उसमें शांति आ जाती है। एजिंग, उम्र का बढ़ना, 40 की उम्र हो जाए, विकास धीमा पड़ जाता है, रोशनी आँख की घटती चली जाती है। और जब इसको ठीक करते हैं, ये ST36 यहाँ पर एक पॉइंट है, उंगली, इसको यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, मिट्टी का दाना लगाते हैं, हमारी एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। एक एक पॉइंट है, यहाँ से सीधे चलते एकदम हथेली के बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट है। इससे युवावस्था बनी रहती है हमेशा। इसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर पॉइंट दबाया जाता है। जब हमारे ब्रेन और स्पाइनल नर्व के सेल के न्यूरॉन्स, उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, और जितने पुराने न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं बुढ़ापे में कम हो जाती है। इससे मानसिक भ्रांति होने लगती है। मेंटल कंफ्यूजन में सुधार करने के लिए ये हमारी उंगली है, इसके सिद्धांत से चलते हैं तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आता है, नर्व डिजनरेशन का पॉइंट है ये। यहाँ पर प्रेस करने से मानसिक भ्रांति में आराम मिलता है। ये पूरी नर्व का ही पॉइंट है, ये मेरिडियन है, नर्व की मेरिडियन है। कहीं की नर्व में कोई प्रॉब्लम हो तो इस पूरी नर्व में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मानसिक भ्रांति के लिए ट्रीटमेंट देना। दांत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, रोगी भोजन चबा नहीं पाता, चबाने की शक्ति घट जाती है, तो हम ये कान के ऊपर, जहाँ कान हमारा ऊपर खत्म होता है, ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, TW20 इसको बोलते हैं। यहाँ पर रोज प्रेशर देने से
चबाने की शक्ति आ जाती है। चर्म के नीचे झुर्रियां पड़ जाती हैं, मांस घट जाता है जब, तो इस जगह पर यहाँ पर मेथी का दाना लगाने से चर्म की झुर्रियों में आराम मिलने लग जाता है। यदि ब्रेन में हमें रक्त प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, इससे जाता है, व्यक्ति थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है कभी कभी। तो हम यहाँ पर सिर पे एकदम टॉप पे जहाँ पर शिखा की जगह पे यहाँ पर प्रेशर देने से ठीक होता है। और वृद्धावस्था की सारी प्रॉब्लम, जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम समझ में ना आए तो इसी जगह पर ट्रीटमेंट करने से आराम मिल जाता है। बेहोश होने पर यहाँ पर दबाने से तुरंत आदमी होश में आता है, जो कमजोरी होती है वो ठीक हो जाती है, नाक के ठीक नीचे। अब कुछ लोगों ने हमसे बोला था कि मृत्यु का भय हो, तो डर बहुत सारे होते हैं लोगों के मन में। वृद्धावस्था आने पे बहुत सारे डर हो जाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है पता नहीं मेरी कब मृत्यु हो जाए, मैं कहाँ रहूं, मृत्यु होने का डर होता है, कौन सी बीमारी मुझे लग जाती है। तो यही S7 जहाँ मैंने बताया, इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट करने से आराम मिल जाता है। व्याकुलता आदमी की कम हो जाती है, नवजीवन मिल जाता है। किसी किसी को रोग भ्रम हो जाता है बीमारी का, कि मुझे आज ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे अपने मन में विचार कर लेते हैं। किसी की बीमारी सुना हो, अपने मन में विचार कर लेते हैं कि मुझे भी ये बीमारी है। और तो यदि रोग भ्रम हो जाए बीमारी का, तो ये इस जगह पे यहाँ पर बीचों बीच मिडिल फिंगर में बीचों बीच यहाँ पर मेथी दाना लगा दे। ये मन की बीमारी है, मन की उंगली है, यहाँ पर बीच में लगाने से भ्रम दूर हो जाता है। मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है आदमी को, कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उदास होता है, रोने लगता है। और सारी चिंतित व्यक्ति बंद कमरे में अकेले रहने लगता है। तब उसे क्या परेशानी होती है, ये उंगली में ऊपर की तरफ, मन की उंगली में ही, ये यहाँ पर किनारे की तरफ, ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर एक मेथी दाना लगा देने से मन का डर खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है। अवसादित चिंतित व्यक्ति अपने कमरे में जब अकेले रहने लगे, तो इस जगह पर ट्रीटमेंट करें। ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए और फेफड़ों के कमजोरी में या मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये नाक के टिप पर ट्रीटमेंट करें। मन के कष्ट को आदमी अंदर रख लेता है, डिप्रेशन होता है, शोक होता है आदमी को, तो ये हाथ पे ये किनारे की तरफ पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर देने से आराम मिल जाता है। ये लंग्स का पॉइंट है, लंग्स की एनर्जी इससे बढ़ जाती है। बहुत से लोग पानी से डरते हैं, स्नान नहीं करना चाहते, उनको यहाँ पर CV22 किसी भी प्रकार का डर है तो यहाँ पर उपचार करने से लाभ होता है। ठंड से भय होने पर भी बाहर नहीं जाता जब आदमी, और पानी से डरता है, तो यहाँ उपचार में लाभ मिलता है। हवा से डरता है आदमी, बाहर नहीं जाना चाहता है, AC पंखा सब बंद करके कमरे में बैठा रहता है, तो भी यहाँ पर उपचार करने से लाभ मिलता है। बहुत से लोग अंधेरे में डरते हैं, तो उसके लिए हमें एक ज्वाइंट, बीचों बीच ज्वाइंट पे जहाँ हथेली की खत्म हो रही है, इस जगह प्रेशर देने से अंधेरे से डर खत्म हो जाता है। बवासीर हो जाता है लोगों को, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने से आराम मिल जाता है। वो भी नेचुरल पॉइंट यहाँ पर है। ये ब्लड से स्टूल आने लग जाए, तो
तो भी ये प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर उंगली में बीचों बीच ब्लड से स्टूल बवासीर में आने लग जाए। ये कुछ लोगों ने उस दिन बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन है यहाँ पर मेथी के दाने लगाने से आराम मिल जाता है। अब पार्किंसन रोग के बारे में बात करेंगे। हमारे नर्व सेल के वेसल गैंग्लियन में डिजनरेशन हो जाता है तो पार्किंसन डिसीज हो जाता है। किसी किसी को जनरल ट्रिमर होता है तो बहुत अधिक ट्रिमर होता है, पर पार्किंसन के पेशेंट का हाथ पकड़ने पर ट्रिमर बंद हो जाता है। वो पानी का गिलास उठाता है तो ट्रिमर बंद हो जाता है। जब सोता है तब भी उसका ट्रिमर बंद हो जाता है। कभी कभी इमोशन के कारण बढ़ जाता है। किसी का जबड़ा हिलता है, किसी की जीभ हिलती है। कई सारे पेशेंट बटन नहीं लगा पाते, शूलेस नहीं बांध पाते। कई की राइटिंग खराब हो जाती है। तब उसे पहला कदम व्यक्ति रखता है जब, तब उसे बहुत मुश्किल होती है। हाथों को चलाने में, अप एंड डाउन करने में बहुत परेशानी होती है। टर्न करने में दिक्कत होती है। पीछे मुड़ना चाहे तो उड़ने में परेशानी होती है। कुछ लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं। व्यक्ति घूमने फिरने का कॉन्फिडेंस गंवा देता है। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं रहता, हंसी या गुस्सा कोई भाव नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि वो घूर कर देख रहा है। पार्किंसन के 6 पैटर्न हैं। पहले 2 आसान हैं, बाकी कठिन है। ऊर्जा, पहले तो लोगों को ब्लड और ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसके कारण पार्किंसन डिसीज आती है। इन दोनों, इसको आसान ठीक करना आसान है। किसी किसी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उससे भी ये परेशानी होती है। हमें देखना है कि पर्सन ओवरवेट है क्या। यदि कोई पर्सन ओवरवेट है तो उसके शरीर में कफ, फालतू का कचरा, गंदगी जमी है। स्प्लीन के द्वारा फालतू का कचरा बन रहा है, जिससे हमें स्प्लीन हीट बढ़ जाती है, जिससे हमारी भाषा में, एक्यूप्रेशर की भाषा में डैम्प हीट कहते हैं और डॉक्टरी भाषा में इसे इन्फेक्शन कहते हैं। हमारे शरीर में जितने इन्फेक्शन होते हैं, फ्लेम मीन्स हीट, कफ, और हीट मीन्स हीट। तो यदि ओवरवेट है व्यक्ति तो उसकी हीट को, ओवरवेट को कम करने का प्रयास करना चाहिए और हीट को कम करना चाहिए। हीट को कम करने के लिए ST40 इस जगह पर, ये बलगम को हटाने का पॉइंट है। ये इसको जो है खांसी का स्पेशल पॉइंट कहते हैं, कफ सिरप पॉइंट है ये। ST40 बोलते हैं इसको। ये पैर में होता है लेकिन हम इसको पैर मानते हैं, इसलिए इस जगह पर पॉइंट लगाते हैं तो हमें फ्लिम से छुटकारा मिल जाता है। हीट को हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट दबाते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। लीवर 3, इस पॉइंट को दबाते हैं। 2 पॉइंट ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 पॉइंट से हमारी हीट कम हो जाती है और ये बलगम यहाँ से कम हो जाता है। हाथों का मोटर पॉइंट, जिनके हाथ की हैंडराइटिंग गड़बड़ होती है और हाथ हिलता रहता है, हाथ का मोटर पॉइंट ये है, TW5 इसको बोलते हैं। तो इस पॉइंट को दबाने से हाथ, हाथ का मोटर पॉइंट है, शैकी है। कभी कभी जो है व्यक्ति जो है अनवांटेड
विंड बढ़ जाती है। जैसे हम कभी कभी हमारी ब्लड कम होता है हमारे शरीर में, जैसे खाली गिलास जब होता है, आधा गिलास खाली रहता है और आधा गिलास भरा रहता है, तो आधे गिलास में उसमें हवा भर जाती है, उसी तरह हमारी ब्लड वेसल में हवा भर जाती है। जब इस तरह की हवा हमारे शरीर में भर जाती है ब्लड वेसल में, उससे भी हमारे शरीर में विभिन्न जगह में, जिस जगह के ब्लड वेसल में हवा भरती है उस जगह पर कांपने लगता है शरीर, वहां पर कंपन होने लगता है। कभी कभी हमारी लीवर की और किडनी की ऊर्जा बहुत घट जाती है, हमारा जीवन सत्व एकदम घट जाता है। जैसे दिया में तेल घट जाता है, उसी तरह से हमारा जीवन सत्व लीवर में और किडनी की जब ऊर्जा घट जाती है तब भी ऐसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। इस व्यक्ति को कैसे पहचाने, इसका उपचार करना थोड़ा कठिन है, और तो आराम हो सकता है। इस व्यक्ति को कैसे पहचाने, पर्सन पतला दुबला होगा, उसका गला सूखता रहेगा। जब व्यक्ति समझिए व्यक्ति का एयर कंडीशन बिगड़ गया, उसके शरीर में गर्मी बढ़ गई, ओवर वर्क करता है, वो रात रात भर जागता है, रात में सोता नहीं, सिर्फ 2 घंटा सो रहा है। जैसे पौधे को पानी नहीं डालते हैं तो पौधा सूख जाता है, उसी तरह से उसका शरीर सूखा रहता है। तो किडनी जब कमजोर हो जाती है तो हमारा लीवर भी कमजोर हो जाता है। तो ये ट्रिमर जो है सिर में, जबड़े में, सब जगह होने लगता है। इसके लिए हमें उसकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब इस पे उपचार हम करते हैं, जैसे पेड़ सूख जाता है, हरा भरा होने में टाइम लगता है, पानी डालने पर इम्प्रूव हो जाता है इस जगह पर। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम किडनी का पॉइंट है K6, यदि इस जगह पॉइंट लगाते हैं तो इससे हमारा जो है पौधा हरा भरा, किडनी हरी भरी हो जाती है, तो आराम मिल जाता है। काला रंग लगा सकते हैं इस जगह पर, उससे किडनी इम्प्रूव हो जाती है। कोई कमजोर है, उससे बाहर की विंड का अटैक उसके शरीर में हो गया, रात को 2 घंटे खाली सोता है, बहुत काम करता है, ओवर वर्क, उससे जो है ये हमारे शरीर की ऊर्जा घट जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रात भर दिन भर काम करके आया, घर आया और बहुत तेज गुस्सा कर लिया, उस जैसे सूखा तिनका हवा में उड़ता है, उसी तरह कमजोर जो है लीन और थिन मिलेगा। उससे जो भी बहुत पतला दुबला रहे, यदि उसने गुस्सा कर लिया, 50 लोगों को हैंडल करता है, पूरे दिन काम करता है, रात को 2-3 घंटे सोता है, प्रॉपर नहीं सो रहा है, 6 महीने तक ऐसा करता रहा, एक दिन घर में आया और गुस्सा करने लगा, जीवनी शक्ति घट जाती है उसकी, तो उसके शरीर में वायु बढ़ जाती है ओवरवर्क से। तो इस तरह से जब उस ऐसा करता है, क्रोध से भी बढ़ जाता है, ट्रिमर होने लगता है। अब ट्रिमर होने का कारण हमारा है कि यदि किसी ने गुस्सा गुस्सा या इमोशन दबा लिया या बढ़ा लिया, दोनों ही से परेशानी होती है। जो लोग अंदर अपने इमोशन को दबा लेते हैं, व्यक्त नहीं करते, उनमें भी ब्लड और ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब हमारा जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना रहता है, हमारे शरीर में जब ये ट्रिमर हो रहा है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है। वात बढ़ना माने वायु बढ़ जाती है, तो हमारी छोटी उंगली दोनों वात की है, आगे के दोनों ज्वाइंट, वात ज्वाइंट ऊपर का, पित्त ज्वाइंट बीच का, और कफ ज्वाइंट नीचे का हर उंगली में होता है। तो हम इस वात ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट यदि करते हैं, मेथी की पट्टी लगाते हैं, तो हमारा वात कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद हमें कफ ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करना है, ये कफ की उंगली है, रिंग फिंगर। तो इसमें जो है स्टमक स्पिन आता है, इसमें नीचे के ज्वाइंट में, कफ ज्वाइंट में यदि हम मेथी की पट्टी लगाते हैं तो ट्रिमर रुक जाता है। और ये लेफ्ट रिंग फिंगर में हमारी सर्कुलेशन के कारण होता है, स्पाइन से सर्कुलेशन आता है, कहीं का भी सर्कुलेशन रुका है, कहीं भी रुकावट आई है, इसके लिए नीचे के ज्वाइंट में मेथी की पट्टी लगाएंगे। इस प्रकार ऊपर के दोनों ज्वाइंट पे स्मॉल फिंगर में वात को कम करेंगे और कफ को बढ़ाएंगे हम दोनों रिंग फिंगर में, नीचे के जोड़ में मेथी की पट्टी लगाकर, तो हमारे ट्रिमर में आराम मिल सकता है।
काफी दिन करना पड़ेगा। 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा कि एक दिन हमने कर दिया तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें इसके लिए काफी दिन तक उपचार करना पड़ता है। यजुर्वेद के अनुसार हम 100 वर्ष तक जीवन देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक हमारी वाक शक्ति बनी रहे, 100 वर्ष तक हम स्वावलंबी बने रहें, अर्थात किसी के आश्रित होकर जीवित न रहें। उपनिषद में कहा गया है ये जो जगत है वो ईश्वर के द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो, सब उसी का है। मनुष्य कर्म करे किंतु निष्काम कर्म करे और कर्म करते हुए इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। चरक संहिता में कहा गया है जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन पूर्ण ज्ञान का भंडार है। हिताहार, मिताहार और विहार करने वाला व्यक्ति सज्जनों से प्रशंसा पाकर 36,000 रात्रियों तक जीता है। हरण और आंवला माँ की तरह है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इनका प्रयोग करें। 60 वर्ष की उम्र में भी तुम युवा बनकर जियो, अंधकार को खत्म करो, तुम आशाओं के दीप जलाओ, नकारात्मक विचारों का त्याग करो, सकारात्मक सोच अपनाओ, प्राण ऊर्जा अपार है तुम में, उसके दोहन में लग जाओ। धन्यवाद। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और किसी को, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये लेक्चर, इसके बारे में बताएं।